एक बार की बात है, एक जंगल में एक कालू नाम का कौआ लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक टूनी नाम की चिड़िया भी इस जंगल में रहा करती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए हैं मुझे, घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाहर से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना तो बाद में बहुत परेशानी आएगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है, जो कि जाल से बंधी हुई थी। टूनी चिड़िया उसके बाद उस तितली के पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को यहाँ किसने कैद किया है? मुझे इसको खोल देना चाहिए, नहीं तो ये तितली बेचारी मर ही जाएगी। उसके बाद टूनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हूँ, राशन पानी कल ले आऊंगी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती हूँ कि अभी घर चलती हूँ और कल सुबह आकर दोबारा राशन पानी ले जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को किसने कैद किया था। चलो जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज अच्छा काम किया है। मैंने इस तितली को आज़ाद कर दिया। अब घर चलती हूँ, देर नहीं करती। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज़ बारिश होती है, जिस बारिश के कारण टूनी चिड़िया का घर बारिश की वजह से नीचे गिर जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब टूनी चिड़िया अपने घर को वापस आती है तो वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर नीचे गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? दूसरों पक्षियों के पास तो दूसरे घर रहते हैं और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कालू जी के पास चलती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूँगी, फिर मैं अपना नया घर बना लूँगी। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आ जाती है। कालू जी, अरे कालू जी, दरवाज़ा खोलिए जरा, मैं आई हूँ टूनी चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, कृपया करके दरवाज़ा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे हाँ हाँ टूनी चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। लगता है कि ये बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाज़ा नहीं खुल रहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और मेरे ही घर में जगह मिली है क्या इन पक्षियों को? किसी और के घर जाकर क्यों नहीं रहते ये? कालू जी, किसी भारी चीज से मारिए दरवाजे को, इससे दरवाजा बहुत जल्दी खुलेगा। देखो टूनी चिड़िया, मेरा दरवाज़ा नहीं खुल रहा और ना ही मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा। क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा ले। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता। मेरे सिवाय इस घर में कोई और नहीं रह सकता। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है ना टूनी चिड़िया? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और मेरे पास आकर कहते हैं कि कालू जी मुझे अपने घर में रख लीजिए। कालू की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया वापस अपने पेड़ पर आती है। मेरा घर क्या टूट गया? मेरी तो कोई मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। इस जंगल में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। मैं इस जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में मेरे हिसाब के पक्षी नहीं रहते। इस जंगल में कोई पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे जंगल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह ही इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में रहने लगूंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया उस जंगल से जा ही रही थी, तभी उसके सामने एक परी आती है। चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझसे बताओ चिड़िया।
मेरा घर बारिश में टूट गया है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं। 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी चिड़िया, और मैं वही तितली हूँ। मैं तुम्हें उस टाइम पर तो कुछ नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई मटर के बीज हैं, जिनसे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जो मटर के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उन्हें तुम सुबह जाकर अपने खेत में बखेर देना। ये लो, ये रहे वो मटर के बीज, और सुबह सवेरा जाकर बखेर देना इन दानों को। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बखेर देती है, और बीज बखेरने के बाद बीज तो मैंने बखेर दिए हैं, लेकिन जैसा उस परी ने कहा है, अगर बिल्कुल वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब चलती हूँ, कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है, और कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे ये क्या, इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब इन मटर को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी, और सभी बेसहारा पक्षियों की भी मदद करूंगी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों पर फल भी आ जाएंगे। फिर मैं उन सभी मटर को निकालकर बाजार में बेच आऊंगी। अब चलती हूँ, और 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी। और मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मुझे इसको समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो ये पौधे यहीं पर रुक जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे खेत को अच्छा पानी भी लग जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच ही रही थी कि मैं पौधों को पानी लगा दूंगी, लेकिन ये तो भगवान की वजह से ही बारिश आ गई। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पौधों को पानी भी लग जाएगा। उसके 4 दिन बाद टूनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी अच्छी मटर आई है मेरे पौधों पर। अब तो कमाल ही हो गया। अब तो मैं जल्दी से इन्हें एक टोकरी में भर लेती हूँ, और फिर बाजार में बेचकर आऊंगी। वैसे भी आज के मौसम में मटर की बहुत ज़्यादा मांग है, और आज तो मेरी मटर बहुत ही अच्छी बिकेंगी, और बहुत महंगी भी हो रही हैं। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा, और मैं अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी। अब जल्दी से इन्हें भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। आज तो मुझे एक काम भी है, आज नहीं जाती, कल सुबह को जाऊंगी मटर बेचने। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है, और उसकी दुकान पर तो बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। उसके बाद टूनी का काम बहुत अच्छा चलने लगता है, और मटर बेचकर जो भी पैसे टूनी चिड़िया ने कमाए थे, उन पैसों से टूनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीदती है, और टूनी चिड़िया खुशी खुशी इस घर में रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार की बात है, एक जंगल में 2 पेड़ थे, जिन पर एक एक घर था। एक घर में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, और दूसरे घर में कालू नाम का कौवा रहता था, और वह कालू कौवा दूसरों से बहुत जलता था। अरे मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी। चलो आज मैं घर पर हूँ, और आज मुझे कुछ काम भी नहीं है। आज मैं चूड़ियाँ पहनकर आती हूँ, और बहुत दिनों से कुछ अच्छा भी नहीं खाया है। उधर से ही कुछ अच्छा खाकर आ जाऊंगी। अब देर नहीं करती, अब जल्दी चलती हूँ। उसके बाद चिड़िया चूड़ी वाले के घर आती है। लाइए चूड़ी वाले भैया, मुझे कुछ चूड़ियाँ पहना दीजिए। बहुत दिन से मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, इस वजह से मैं आज आपके पास आई हूँ। अरे बहन,
मेरे पास तो आज तुम्हारे हिसाब से चूड़ियाँ नहीं हैं। तुम ऐसा करो, तुम 2 या 3 दिन बाद आ जाना, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ ले आऊँगा। अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी मेरा छोटा भाई सारी चूड़ियाँ बेचने के लिए ले गया। इस वजह से तुम 2 या 3 दिन बाद मेरे पास आ जाना। ठीक है चूड़ी वाले भैया, मैं 2 या 3 दिन बाद आ जाऊंगी। उसके बाद ही मैं चूड़ियाँ पहन लूंगी। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके बाद चिड़िया घर आ जाती है। अरे मैं बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गई। चलो मैं कल सुबह एक नई जगह घूम कर आऊंगी। वैसे घर में तो मन भी नहीं लगता मेरा। अगले ही दिन टूनी चिड़िया घूमने के लिए जाती है, लेकिन रास्ते में उसको एक बैग दिखाई देता है। अरे ये इतना सुंदर बैग यहाँ क्या कर रहा है, और इस खेत में कौन इसको गिरा कर गया है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, मैं इस बैग को अपने घर लेकर चलती हूँ। क्या पता इसमें किसी का ज़रूरी सामान हो। उसके बाद चिड़िया अपने घर ले आती है उस बैग को। लगता है इस थैले में कुछ ज़रूरी चीज़ है। मुझे इसको खोल कर देखना चाहिए। क्या पता इसमें मेरे मतलब की कुछ चीज़ हो। अगर मेरे मतलब की चीज़ हुई तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर तो बहुत ही अच्छा होगा अगर इसमें मेरे मतलब की चीज़ हुई तो। जल्दी से इसको खोल कर देखती हूँ। उसके बाद चिड़िया उसको खोल कर देखती है और चिड़िया को उस थैली में बीज दिखाई देते हैं, जो कि जादुई बीज थे। चिड़िया उन बीजों को लेकर सुबह को अपने खेत पर पहुंच जाती है और खेत पर पहुंचने के बाद जल्दी से इन बीजों को बखेर देती हूँ। उसके बाद आकर इनको रोज देखा करूँगी। वैसे तो मुझे पता नहीं है कि ये किस चीज़ के बीज हैं, लेकिन बस मुझे तो बखेरने हैं। उसके बाद रोज इन बीजों की देखभाल करूँगी। चिड़िया के इस काम का पता कालू कौआ को चल गया था और वो उसके बारे में सोच रहा था। अच्छा, तो अब टूनी चिड़िया बीज लगा रही है। बहुत ज़्यादा होशियार समझती है अपने आप को। सोच रही है कि मैं बीज लगाकर बहुत ज़्यादा मालदार हो जाऊंगी। लेकिन उसको पता नहीं है कि जंगल में एक कालू कौआ भी रहता है। मैं उसके सारे बीजों को बेकार कर दूंगा। इधर कालू कौआ चिड़िया के काम को बेकार करने में लगा हुआ था, लेकिन इधर चिड़िया ने सारे बीज बखेर दिए थे। चलो आखिरकार बीज का काम तो खत्म हो गया। मैंने सारे बीज बखेर दिए हैं। बस अब तो मैं रोज सुबह आकर इन बीजों को पानी दे दिया करूँगी, जिससे कि इन सारे बीजों की फसल बहुत ही अच्छी हो और इन पर बहुत ही अच्छे फल आएं। अब चलती हूँ मैं, कल सुबह आऊँगी इनको देखने। उसके अगले ही दिन टूनी अपने खेत पर पहुंचती है। अरे ये क्या, ये पेड़ तो इतनी रात में ही बड़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि ये जादुई बीज थे, जिसकी वजह से ये पेड़ इतना बड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ एक ही पेड़ क्यों हुआ है? मैंने तो बहुत सारे बीज बखेरे थे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हुआ। उसके बाद उस पेड़ से आवाज आती है और वह टूनी से कहता है, अरे बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और जो थैली तुमको मिली थी उसमें बस एक ही बीज था, जो कि जादुई बीज था, जिसकी वजह से मेरा जन्म हुआ है और मैं एक ही रात में बड़ा हो गया। और मैं चूड़ी का जादुई पेड़ हूँ। मेरे ऊपर कल ही सारी चूड़ियाँ आ जाएंगी। मुझे वरदान मिला हुआ है कि तुम एक ही रात में बड़े होकर अगले दिन तुम्हारे ऊपर चूड़ियाँ आ जाएंगी। अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पेड़ की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मुझे एक जादुई बीज मिल गया, जिसकी वजह से जादुई पेड़ हो गया। अब मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी और अब मैं सारी चूड़ियाँ बाजार में बेचा करूंगी, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा और उस मुनाफे से मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोलूंगी, जिसमें मैं सभी पक्षियों को काम करने का मौका दूंगी। अब कोई भी पक्षी बेरोजगार नहीं रहेगा।
अब सभी पक्षियों को काम मिलेगा। मैं अपनी एक बड़ी दुकान खोलूंगी। चिड़िया की ये सारी बातें वो कालू कौआ सुन रहा था। उसके बाद कालू कौआ अपने घर आता है। अच्छा, तो अब टूनी चिड़िया चूड़ियाँ बेचने का काम किया करेगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं कल सुबह जाकर ही उसका वो जादुई पेड़ काट दूंगा, जिससे कि वो ज़्यादा होशियार बन रही है। उसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। फिर चिड़िया बहुत परेशान हो जाएगी। अगले ही दिन कालू कौआ अपनी एक कुल्हाड़ी लेकर टूनी के खेत पर पहुंच जाता है और उसके बाद कालू कौआ उस पेड़ को काटने लगता है। कालू तो पेड़ को काट ही रहा था, लेकिन उसके पीछे से टूनी चिड़िया आ जाती है। अरे कालू, इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? ये मेरा पेड़ है। टूनी की आवाज़ सुनकर कालू कौआ अपनी कुल्हाड़ी फेंक देता है और घबरा जाता है। अरे नहीं नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काट रहा। मैं तो देख रहा था कि ये पेड़ कितना मजबूत है। तुमको गलतफहमी हुई है, मैं इसको काट नहीं रहा। अरे ये क्या, तुम तो मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हो और कह रहे हो कि मैं इसको काट नहीं रहा था। तुम इसको कुल्हाड़ी से काट रहे थे। मुझे माफ़ कर दो टूनी बहन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी इस तरक्की से बहुत ज़्यादा परेशान था, इसीलिए मैं तुम्हारा पेड़ काट रहा था और अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है टूनी बहन। जो काम तुमने किया है वो बहुत ही गलत काम है और तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम मेरे साथ इन सारी चूड़ियों को बिकवा सकते हो। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुमको माफ़ कर दूँगी। अगर तुमको मंजूर है तो बता दो। उसके बाद कालू कौआ टूनी के साथ बाजार जाकर उसकी सारी चूड़ियाँ बिकवाने लगता है और टूनी की दुकान पर अच्छे ग्राहक भी आने लगते हैं। टूनी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।